हेलो स्टूडेंट्स, अब अगला मुद्दा उठता है व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म, कि इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली अ सेक्युलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव्स टू एंश्योर। अब जो भारत का संविधान है या जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक सिर्फ एक सेक्युलर देश ही ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकता है। और ये ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? सबसे पहला, दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। तो सिर्फ एक सेक्युलर देश ही ये तमाम काम कर सकता है कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों पे डोमिनेट ना कर पाएं। इन द सेम रिलीजियस कम्युनिटी सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स, कि अगर हम किसी एक धर्म की अगर बात करें तो उस एक धर्म में ऐसा नहीं हो कि कुछ लोग दूसरे लोगों पे डोमिनेट करें। अब जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए कोई मुस्लिम ग्रुप बहुत पावरफुल हो जाए, वो दूसरे मुस्लिम्स को डोमिनेट करने लग जाए कि नहीं आपको दाढ़ी बढ़ा के रखनी है, आपको इस तरीके के कपड़े नहीं पहनने हैं, तो ये एक ही धर्म के लोग अपने ही धर्म के लोगों पे डोमिनेट करने लग सकते हैं। और ये होता भी है, दुनिया के तमाम देशों में ऐसा होता है। तो ऐसा ना हो, ये काम सिर्फ एक सेक्युलर देश ही कर सकता है। अब तीसरा है दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, कि जो देश है, देश किसी एक पर्टिकुलर धर्म को एनफोर्स ना करे और नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, जो हर आदमी का एक रिलीजियस फ्रीडम है, यानी कि उसकी मर्जी है कि उसे कौन सा धर्म फॉलो करना है और कितना फॉलो करना है, तो इसकी पूरी आज़ादी दी जाए। तो ये तमाम चीज़ें सिर्फ एक सेक्युलर देश ही कर सकता है। अब अगला टॉपिक उठता है हाउ इंडियन स्टेट एंश्योर्स जस्टिस, कि जो भारत का देश है ये कैसे सुनिश्चित करता है, यानी कि जो एंश्योर करता है कि हर आदमी को जस्टिस मिले, न्याय मिले, ये कैसे हमारा देश करता है। द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वेज टू एंश्योर जस्टिस। जो भारत का जो देश है, जो इंडियन स्टेट है, ये तमाम तरीक़ों से कोशिश करता है, सुनिश्चित करता है कि लोगों पे न्याय मिले। सबसे पहला है स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। तो सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि धर्म से खुद को थोड़ा सा दूर रखा जाए, डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। द इंडियन स्टेट इज नॉट रूल्ड बाय अ रिलीजियस ग्रुप एंड नॉर डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन। जो भारत का देश है वो उसे किसी रिलीजियस ग्रुप के लोग नहीं चला रहे हैं, किसी धर्म के लोग भारत का देश नहीं चलाते हैं, और भारत का देश किसी एक धर्म को भी सपोर्ट नहीं करता है कि भारत का देश एक धर्म को सपोर्ट करे। इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशंस, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड ऑफिसेस आर नॉट सपोज्ड टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन। अब हमारे देश में जितने भी गवर्नमेंट स्पेसेस हैं, ऐसी जगहें जो रिप्रेजेंट करती हैं हमारे देश की सरकार को। अब जैसे कि जो लॉ कोर्ट्स हैं, जो अदालतें हैं, जो पुलिस स्टेशंस हैं, इसके अलावा जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और जो गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, ये तमाम ऐसी जगहें हैं जो कि रिप्रेजेंट करती हैं भारत के देश को। दे आर नॉट सपोज्ड टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन। तो यहाँ पे किसी एक धर्म का डिस्प्ले नहीं हो सकता या किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं किया जा सकता। अब इसका क्या मतलब है? जितने भी गवर्नमेंट स्पेसेस हैं वहाँ किसी धर्म से जुड़ी चीज़ नहीं लगाई जा सकती है, वहाँ किसी धर्म से जुड़ा त्यौहार नहीं मनाया जा सकता है, किसी एक धर्म से जुड़ी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। जितने भी गवर्नमेंट स्पेसेस हैं, यहाँ जब कोई त्यौहार आता है तो यहाँ छुट्टी दे दी जाती है, जिससे कि आप अपने कम्युनिटी में, अपने घर में, अपने साथ वालों के साथ वो त्यौहार मनाओ। गवर्नमेंट स्पेसेस में कोई त्यौहार नहीं मनाए जाते और किसी भी तरह का कोई इंडिकेशन नहीं दिया जाता है कि यहाँ पे किसी एक धर्म को माना जाता है। तो इस तरीके से जो देश
है हमारा, ये धर्म से थोड़ा अलग करता है अपने आप को। अब जो दूसरा तरीका है वो है स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। नॉन इंटरफेरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ में इंटरफेयर ना करना, यानी कि किसी चीज़ में हस्तक्षेप ना करना। In order to respect the sentiments of all religions and not interfere with religious practices, state can make certain exceptions for a particular religious community. अब मान लीजिए कि देश में कोई ऐसा कानून बनाया गया किसी भी चीज़ को लेकर, अब उस कानून की वजह से किसी एक धर्म के लोगों को थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो उस धर्म के लोगों को बुरा ना लगे, ख़राब ना लगे, उनके जो सेंटिमेंट्स हैं, जो उनकी भावनाएं हैं, उनके भावनाएं हर्ट ना हो और उनके धर्म के साथ कोई इंटरफेयर ना किया जाए। इस वजह से क्या करता है भारत का देश, ये उन चीज़ों में उस धर्म के लोगों को एक एक्सेप्शन देता है। एक्सेप्शन यानी कि उस चीज़ में थोड़ा सा रियायत दे देता है उस धर्म के लोगों को। अभी आपको नहीं समझ में आएगा इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल दूंगा तो झट से समझ में आ जाएगा। इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइजेज दैट वियरिंग अ पगड़ी और टर्बन इज सेंट्रल टू अ सिख रिलीजियस प्रैक्टिस, कि जो सिख धर्म है, सिख धर्म में पगड़ी पहनना या जिसको टर्बन कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत सेंट्रल इम्पोर्टेंस का है सिख धर्म में। तो जब एक कानून आया कि हर आदमी को टू व्हीलर चलाते वक्त हेलमेट पहनना है, तो अब क्योंकि सिख लोग पगड़ी पहनते हैं अपने सर में, तो उनको हेलमेट पहन नहीं सकते वो। तो अब क्या किया जाए, अब अगर उन्हें हेलमेट पहनना ही है तो पगड़ी नहीं पहन सकते, लेकिन पगड़ी पहनना ज़रूरी है। तो इस वजह से भारत की सरकार ने यहाँ क्या किया, स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। जो सिख हैं वो पगड़ी पहनते हैं, इस वजह से सिख लोगों को हेलमेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भारत के इस देश ने, भारत की सरकार ने क्या किया, एक एक्सेप्शन बनाया कि सब लोगों को हेलमेट पहनना है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, सिख लोग, कि सिख लोगों को हेलमेट पहनना ज़रूरी नहीं है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। इस तरीके से जो भारत का देश है या फिर जो भारत की सरकार है, ये क्या करती है, स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। कुछ मामलों में ये इंटरफेयर नहीं करती है किसी धर्म में। अब जो अगला तरीका है वो है स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन। इंटरवेंशन यानी कि किसी चीज़ में हस्तक्षेप करना या किसी चीज़ के बीच में आना। When fundamental rights of citizens are taken away, then the state intervenes to make laws. अब वैसे तो जो हमारे देश है, हमारा देश धर्म से थोड़ा अलग रहता है। वो धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, वो इंटरवीन नहीं करता। लेकिन जब ऐसे केसेस उठते हैं कि किसी धर्म की वजह से लोगों के फंडामेंटल राइट्स में वायलेशन होता है, यानी कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स जब छीने जाते हैं, तो हमारा देश धर्म में इंटरवीन करता है। अब जैसे कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैंड अनटचेबिलिटी, जैसा कि हमने डिस्कस किया, अनटचेबिलिटी ये जो प्रैक्टिस थी ये हिंदू धर्म से आई है। तो वैसे तो देश धर्म के मामलों में इंटरवीन नहीं करता है, लेकिन अनटचेबिलिटी की वजह से लोगों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा था। अब क्योंकि फंडामेंटल राइट्स सब लोगों को दिए गए और सब लोगों को ये अधिकार दिया गया कि फंडामेंटल राइट्स आपसे नहीं छीने जाएंगे, लेकिन अनटचेबिलिटी की वजह से फंडामेंटल राइट्स छीने जा रहे थे। इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स के तहत अनटचेबिलिटी को बंद किया, कानूनन ख़त्म किया। इस तरीके से कई बार जो देश है वो धर्म के रास्ते में आता है। अब The intervention of the state can also be in the form of support. अब जब देश किसी धर्म के बीच में आता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कोई कानून बना के कोई चीज़ ख़त्म करने ही आया है। कई बार देश जब किसी धर्म के बीच में आता है तो वो सपोर्ट करने के लिए भी आता है। The Indian Constitution grants the right to religious communities to set up their own schools and colleges. जो भारत का संविधान है ये हक देता है तमाम रिलीजियस कम्युनिटीज़ को, जितने तमाम धर्मों के जो समुदाय हैं उनको ये हक देता है कि वो अपने स्कूल बना सकते हैं और अपने कॉलेज बना सकते हैं। क्योंकि
अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स की भाषाएं अलग अलग हैं, उनके टीचिंग्स अलग अलग हैं, तो ये अधिकार दिया गया कि आप चाहो तो अपने स्कूल बना सकते हो, अपने कॉलेज बना सकते हो, जहाँ पे आप अपनी भाषा पढ़ा सकते हो, अपनी टीचिंग्स पढ़ा सकते हो। तो ये अधिकार एक दिया गया संविधान से रिलीजियस कम्युनिटीज़ को। इट ऑल्सो गिव्स देम फाइनेंशियल एड। इसके अलावा उन्हें फाइनेंशियल एड भी मिलता है। एड यानी कि मदद, एंड फाइनेंशियल यानी कि आर्थिक। तो उन्हें भारत की सरकार से पैसा भी मिलता है कि आप अपने स्कूल बना सकते हो, अपने कॉलेज बना सकते हो। अब अगला टॉपिक उठता है कंपैरिजन विद अमेरिकन सेक्युलरिज्म, कि अमेरिका भी अब एक सेक्युलर देश है, यानी कि अमेरिका में भी ऐसा नहीं है कि अमेरिका का कोई एक ऑफिशियल धर्म हो। वहाँ ऐसा नहीं है कि अमेरिका एक क्रिश्चियन देश है, ऐसा कानूनन तौर पे आप नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ के संविधान में ऐसा नहीं लिखा कि क्रिश्चियनिटी अमेरिका का ऑफिशियल धर्म है, ऐसा कहीं कानून पे तो नहीं लिखा है। तो अमेरिकन सेक्युलरिज्म से अगर इंडियन सेक्युलरिज्म का कंपैरिजन किया जाए तो कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और कुछ डिससिमिलैरिटीज़ हैं। तो चलिए इनको डिस्कस करते हैं। There are some similarities such as the first amendment of US Constitution prohibits the legislature from making laws on establishment of religion. Establishment of religion का मतलब कि अमेरिका का एक ऑफिशियल धर्म क्या होगा, ठीक है। तो अमेरिका का जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो उसमें जो पहला अमेंडमेंट किया गया, उस पहले अमेंडमेंट में साफ तौर पे जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर यानी कि वो बॉडी जो कानून बनाती है, तो पहले अमेंडमेंट में लेजिस्लेचर को साफ तौर पे मना किया गया कि आप कभी भी कोई कानून नहीं बनाओगे कि अमेरिका का धर्म क्या होगा, आप नहीं बताओगे कि अमेरिका का धर्म क्या है। और एनी लॉ दैट प्रोहिबिट्स द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन्स, और आप ऐसा भी कोई कानून नहीं बनाओगे जो लोगों को मना करे फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन से, यानी कि लोगों पे पूरी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो कोई भी धर्म फॉलो कर सकते हैं। आप कोई कानून नहीं बनाओगे कभी कि लोगों को ये धर्म फॉलो करना है, ये धर्म फॉलो नहीं करना है। तो इस वजह से अमेरिका सेक्युलर देश है, और ये एक सिमिलैरिटी है अमेरिकन सेक्युलरिज्म में और इंडियन सेक्युलरिज्म में। अब अगर बात करें कि अच्छा दोनों में ये सिमिलैरिटी है तो डिससिमिलैरिटी क्या है, अंतर क्या है दोनों में। बट इंडियन सेक्युलरिज्म इज समटाइम्स डिफरेंट दैन अमेरिकन सेक्युलरिज्म। दिस इज बिकॉज इन इंडियन सेक्युलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवीन इन रिलीजियस अफेयर्स। अब जो इंडियन सेक्युलरिज्म है वो सेक्युलरिज्म का मतलब तो निभाता है कि देश को धर्म से अलग रखता है, लेकिन इंडियन सेक्युलरिज्म किसी धर्म के बीच में आके इंटरफेयर कर सकता है, जैसे कि हमने देखा तमाम सब अभी इस चैप्टर में तमाम एग्जाम्पल्स में। जबकि वेयर एज इन अमेरिका द स्टेट कैन नॉट इंटरवीन इन रिलीजियस मैनर्स। अमेरिका में जो देश है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता किसी भी रिलीजियस मैटर में, चाहे कुछ भी हो। लेकिन जो इंडियन सेक्युलरिज्म है उसमें इंडियन जो देश है ये इंटरफेयर कर सकता है धर्म के बीच में। ये दोनों के बीच में एक डिससिमिलैरिटी है। और अब जब बात उठती है किसी भी धर्म में इंटरफेयर करने की या किसी धर्म में हस्तक्षेप करने की, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज़ में इंटरफेयर कर सकते हो। If Indian state interferes in religion, then it has to be based on the ideals laid out in the constitution। कि अगर भारत का देश किसी भी धर्म में इंटरफेयर करता है तो ये ज़रूरी है कि ये इंटरफेरेंस कुछ ऐसे आदर्शों पे बना हो जो आइडियल्स कॉन्स्टिट्यूशन ने ले किए हैं। यानी कि भारत के संविधान में जो आदर्श दिखाए गए हैं, अगर उन आइडियल्स का कहीं वायलेशन हो रहा हो, सिर्फ और सिर्फ उसी केस में देश धर्म पे इंटरफेयर कर सकता है। These ideals serve as a standard through which we can judge whether the state is behaving according to secular principles or not। अब ये जो आइडियल्स हैं, ये जो आदर्श हैं जो भारत के संविधान ने बताए हैं, ये आइडियल्स एक स्टैंडर्ड हैं।
ये देखने के लिए कि जो देश है वो सेक्युलर प्रिंसिपल्स पे चल रहा है या नहीं चल रहा है। द इंडियन स्टेट इज सेक्युलर एंड वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन। जो इंडिया का जो देश है वो सेक्युलर देश है और वो पूरी कोशिश करता है कि यहाँ रिलीजियस डोमिनेशन ना हो, यानी कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों पे हावी ना हो जाएं और एक धर्म के लोग अपने ही धर्म के लोगों पे भी हावी ना हो जाएं। इस चीज़ की पूरी कोशिश करता है भारत का देश। तो ये था क्लास 8 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का सेकंड चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। थैंक यू।